हेलो एनिमे फैंस, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं रीइंकार्नेटेड एज द सेवन प्रिंस एपिसोड 1 हिंदी में। इस एनिमे के बारे में मैं ज्यादा कुछ सोच तो नहीं रहा था, लेकिन देखने के बाद ज्यादा बुरा नहीं है। पहला एपिसोड अच्छा था, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ इसके बाद वो लोग कैसे इंटरटेनिंग बनाएंगे। जो बात सिर्फ भक्ति बता सकता है। ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम लोग एक आदमी को देखते हैं। उससे बहुत ज्यादा खून बह रहा है एंड सामने कुछ लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहूंगा मरने से पहले, कॉमनर। मेरी तरफ एक मैजिक कास्ट करने की कोशिश करो। उसके अंदर जितना ताकत होता है उससे वो एक स्पेल कास्ट करता है, लेकिन इसमें कोई पावर नहीं था। वो ड्रेस पे लगकर बुझ जाता है। कितना कमजोर था। सॉर्सरी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है लिनिएज, एप्टीट्यूड एंड मेहनत। जो मैं कह रहा था, फादर ऑफ सॉर्सरी विलियम बोरिक, ये सच है, मेहनत भी जरूरी है, लेकिन तुम जितना भी कोशिश कर लो, ब्लड नाइन और एप्टीट्यूड के बिना एक कॉमनर जैसे तुम सॉर्सरी में कोई जगह नहीं है। एंड ये इतना ताकतवर, खूबसूरत है। ये है नोबिलिटी, मार्वलस। अगर मुझे एक और मौका मिलता, मैं और सीखना चाहता था। मैं इसको परफेक्ट बनाना चाहता था। ये कौन है? मैं कहाँ पर हूँ? जायंट्स, मुझे उनको भगाना होगा। फायरबॉल। एंड में नोटिस करता है उसका हाथ कितना छोटा है, लेकिन तब तक इस किन्नर का नाम है सलमान। एंड सब लोगों के पता चलने के बाद जब सेवन प्रिंस पैदा हो चुका है, सब लोग फेस्टिवल मना रहे होते हैं। एंड वहाँ पर मेट्स थोड़ा ज्यादा ही शौक होते हैं। 10 साल बाद हम लोग देखते हैं किंगडम में हर तरफ खुशहाली भरी हुई है। हम लोग महल में देखते हैं एंड सारे मेट्स प्रिंस को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को मिल नहीं रहा है। वो असल में मूर्ति के पीछे छुपे हुए थे एंड उन लोगों के जाने के बाद वो बाहर निकलते हैं। इसके बाद कुछ रॉयल गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं। लॉर्डर को कहने के बाद वो लोग मान जाते हैं मेट्स से सीक्रेट रखने के लिए, लेकिन वो लोग प्रिंस को हंटिंग में ले जाना चाहते थे। उसे पता था, इसलिए बात खत्म होने से पहले ही वो अपने रास्ते में निकल जाता है। सेवन प्रिंस ऐसा ही है, आपको पता है ना। बाकी भाइयों से वो बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए वो कभी राजा नहीं बनेगा। इसलिए उसका फेवरेट ज्यादा जीत के भी हम लोग को ज्यादा फायदा नहीं होगा। बेवकूफ़ी तरह बात मत करो, क्योंकि पैदा होने के बाद ही वो जल्दी बोलना सीख गया एंड पिक्चर बुक को छोड़कर वो सॉसरी बुक पढ़ने लगा। एंड वो कैसे ब्रेस्ट फीड करने से मना करते ही, ये अल्टीमेट वर्च्यू था एक रॉयल्टी का। एंड वो आदमी ऑलरेडी शक करता है जो ग्रेट विलियम बॉर्डेक सेवन प्रिंस बनकर रीइंकार्नेट हुआ है, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी श्योर नहीं है। पिछली जिंदगी में वो इसी किंगडम में एक कॉमनर था। ये बात वो भी समझ नहीं पाया, उसके पास पिछले जिंदगी की यादें क्यों हैं एंड वो सेवन प्रिंस बन के रीइंकार्नेट क्यों हुआ। लेकिन मुझे थ्रोन और फेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पिछले जिंदगी की तरह सॉर्सरी में और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। रॉयल पैलेस का लाइब्रेरी के सामने एकेडमी ऑफ सॉलमन का लाइब्रेरी कुछ भी नहीं है। इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड फाइनली वो सारे मेट्स से अपना पीछा शुरू देता है एंड बुक पढ़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन वहाँ पर एक मौज गई होती है, उसका नाम है सिल्फा एंड उसके पास और कोई चारा नहीं होता है। उसके स्वॉर्ड ट्रेनिंग का वक्त हो गया है एंड हम लोग देखते हैं सिल्फा के सामने वो बहुत अच्छे से टिका हुआ है, लेकिन तब भी हम लोग देखते हैं वो थक गया है एंड पीछे हट जाता है। ऐसे भी मैं सातवां प्रिंस हूँ, मुझे स्वॉर्ड ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ गद्दी की बात नहीं है, रॉयल फैमिली में सबको ये स्किल आना चाहिए। एंड सिल्फा टू लॉयडो की ट्विटर है जो उसको 3 साल से सिखा रही है एंड वो लॉयडो को सिखाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। लॉयडो समझ गया होता है अगर वो आप कुछ ना करे तब रात होने तक उसको यहाँ पर ट्रेनिंग करना होगा। एंड हम लोग देखते हैं लॉयडो हर एक बार का काउंटर इस बार अच्छे से कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है कहती है, वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है कहती है, लेकिन असल में लॉयडो एक कंट्रोल प्लस स्पेल इस्तेमाल कर रहा है सिल्फा के हर एक मूवमेंट को मिरर करने के लिए। इसका मतलब वो चीटिंग कर रहा है, लेकिन अगर वो ऐसा ना करे वो जल्दी से ट्रेनिंग को ख़त्म भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तब भी उसकी बराबरी करना आसान नहीं है, क्योंकि ताकत, हाइट एंड स्टैमिना सब उसके खिलाफ है। इसलिए गैप को घटाने के लिए वो और भी चीटिंग करने के बारे में सोचता है। पहले वो बोटानिक ग्रोथ इस्तेमाल करता है जिससे स्वॉर्ड का हाइट बढ़ गया होता है। उसके बाद वो फिजिकल एनहांसमेंट इस्तेमाल करता है एंड लेविटेशन। अचानक कितना बड़ा चेंज देख के सिल्फिया भी थोड़ा चौंक गई होती है। लॉयडो फाइनली उस सिल्फिया के लेवल में पहुंच जाता है एंड हम लोग देखते ही वहाँ पर एक छोटा सा धमाका भी हो जाता है।
मिरर फाइट के दौरान तुम्हारा एनिमी जब कुछ अलग करे तुम तब क्या करोगी? वो टेस्ट मैजिक को बंद करते जा है एंड जल्दी से पीछे की तरफ जाके वाटरफॉल से बूस्ट लेके फिर से वापस आ रहा होता है अटैक करने के लिए। मुझे माफ करना सिल्फिया, लेकिन मुझे जल्दी से खत्म करके बुक पढ़ना है। तुम चीटिंग कर रहे हो, राइट? एंड सिल्फिया अपने आप को और नहीं रोकती है। क्योंकि चीटिंग करके बिना वो कभी भी सिल्विया के लेवल पे इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाता। वो समझ गई होती है वो बोटानिक ग्रोथ एंड लेविटेशन साथ मिलकर इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन ये जानकर वो वजह से खुश होती है क्योंकि दो स्पेल साथ मिलकर इस्तेमाल करना एक वजह से यूनिक है। वो देख के सरप्राइज होती है वो कितना जल्दी बड़ा हो रहा है एंड वो नहीं चाहती है वो जल्दी हो। वो खुश होता है जो सिल्विया को सबके बारे में नहीं पता चला क्योंकि वो 4 स्पेल को साथ में इस्तेमाल कर रहा था। बाद में वो उसको बाकी लोगों को इसके बारे में बताने से मना कर देता है। शाम का वक्त होता है एंड लॉयडो उससे उसका फ्रीडम छीन लिया जाता है। कहने के बाद भी जो वो अकेले नहा सकता है वो लोग छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है क्योंकि अगर उन लोगों ने छोड़ दिया वो नहा के बुक पढ़ने चला जाएगा। इसके बाद कुछ मेड उसको एक कहानी सुनाते ही जो बच्चे बुरे बिहेव करते ही एक फॉरबिडन टूम से एक डीमन आता है जो उन लोगों को खा जाता है। बहुत साल पहले एक ताकतवर डीमन आया था जो इस किंगडम को पूरी से डिस्ट्रॉय करने वाला था। बहुत सारे सॉर्सरर जान गंवाने के बाद वो डीमन फाइनली सील हुआ। उसका नाम है ग्रीमो। इसी पे एक रूमर है, लेकिन कहा जाता है वो फॉरबिडन टोम फॉरबिडन आर्काइव में है जो पेरिस के बेसमेंट में है। हाँ वही वाला, कहा जाता है डीमन अभी भी वहाँ पर सील है। इसी पे एक कहानी है, लेकिन अगर सच भी हुआ हम लोग डीमन से डील कर सकते हैं। तुम्हें थोड़ा चुप रहना चाहिए। मजाक मत करो, लॉर्ड लॉयडो इन सब से कहानी से डरते नहीं है। वो डरा हुआ होता है एंड ये देख के वो लोग बहुत क्यूट कहते हैं उसके एक्सप्रेशन को। एक मेड उसके साथ सोने को कहती है अगर वो डरा हुआ है। बाकी लोग भी ये चाहते हैं इसलिए वो लोग अपने आप में बहस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन असल में लॉयडो वो बच जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। रात का वक्त होता है वो बेसमेंट के पास पहुंच गया होता है लेकिन वहाँ पर कुछ गार्ड होते हैं। वो एक ईयर्स क्लास स्पेल कॉन्सर्टमेंट इस्तेमाल करता है। इस मैजिक से कोई भी हवा का करंट फ्लो एंड लाइट रिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकता है एंड अगर कोई ऐसे ज्यादा हिले ना कोई भी कभी किसी को देख नहीं पाएगा। गार्ड यहाँ पर होते हैं लेकिन अगर कोई वहाँ पर अंदर भी चला जाए कोई इसको खोल नहीं पाएगा क्योंकि गेट पर एक सील है जिसको बनाया है 10 ग्रेट सॉर्सरर ने साथ मिलकर। एक स्ट्रॉन्ग अनब्रेकेबल बैरियर था। लॉयडो के आने से पहले अंदर आके वो देखता है एंड शॉक हो जाता है जो 10 साल रहने के बाद भी ऐसी जगह के बारे में उसको पता नहीं था। यहाँ पर बहुत तरह के बुक्स होते हैं जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो सारे बुक को चेक कर रहा होता है तभी हम लोग देखते हैं एक बुक हवा में उड़ रहा होता है। तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया बैरियर को तोड़कर बच्चे। तुम कौन हो? सच में आजकल के बच्चे। ये असल में ग्रिमोयर होता है एंड लॉयडो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एंड लॉयडो को उसका सील भी तोड़ने को कहता है। लेकिन हम लोग देखते ही अगर वो ना भी करे सील कमजोर पड़ रहा है कुछ सालों में वो ऐसे ही तोड़ के बाहर निकल जाएगा। लेकिन तब भी अभी बाहर निकलने के लिए वो कुछ भी देने के लिए तैयार है। सोना भी जितना चाहिए वो देने के लिए तैयार है। एक लो क्वालिटी क्रिएशन सेल। क्या तुम सिर्फ पत्थर को सोने में बदल सकते हो? इसका प्योरिटी बहुत ज्यादा खराब है एंड अंदर से खोखला। एंड ऐसे भी मैं सील को फिर से बना दूंगा। क्या एक इंडियन मैजिक रिसर्च करने के लिए मेरा पेश है तो मैं तुमको अभी रिलीज नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर मैं हूँ जो कैद में हूँ 100 साल से भी ज्यादा। मेरी तरफ एक बार देखो, बाहर आने के बाद मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। मैं तुमको भरोसा नहीं करता। उसके पास और कोई चार नहीं होता है इसलिए वो ओल्ड मैजिक सिखाने के लिए मान जाता है। क्या तुमने इंटरेस्टेड नहीं हो? एंड ये सुनने के बाद क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मैं कर सकता हूँ, ऐसे भी तुम्हारा मैजिकल एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा अच्छा है। राइट, मैजिक ब्लड लाइन एंड एप्टीट्यूड को डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल तुम सही हो। ये बच्चा थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। एंड वो सील खोल देता है। क्या तुम जल्दी कर सकती हो? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुम ओल्ड मैजिक सीखना चाहते हो? ये लो, इस स्पेल का नाम है आर्टिसोर का। क्या तुम सीख रहे हो? हाँ अच्छा, मुझे अब क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे, इसके माना सिग्नेचर बहुत ज्यादा अलग है। वो देख के शॉक हो जाता है उसको इससे कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। हे, तुम क्या मुझे और थोड़ा सा दिखा सकती हो? ग्रीमर गुस्सा हो जाता है एंड इसके बाद लगातार अटैक करे जा रहा है। बहुत सारे अटैक करने के बाद भी बैरियर अभी भी टिका हुआ है। वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा है एंड लॉयडो अपने एक्साइटमेंट को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो देखना चाहता है उसके बॉडी के ऊपर किस तरह का डैमेज होता है इससे। उसे पता है वो मर भी सकता है लेकिन वो तब भी थोड़ा सा बैरियर खोल देता है। मैं समझ गया है कैसे काम करता है। इससे दर्द होता है लेकिन ये कितना खूबसूरत है। मुझे एक और दिखाओ ग्रीमोर।
ये देखिए वो और भी इधर गुस्सा हो जाता है एंड डुअल इंकेंटेशन का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद तो पहले वाले स्पेल का और भी पावरफुल वर्जन इस्तेमाल करता है। लेकिन बैरियर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लॉयडो लेकिन इसको अमेजिंग कहता है क्योंकि दो स्पेल कास्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दो फेस के साथ ये आसान हो जाता है। ये एक एडवांस मैजिक होता है जिसके बारे में उसे भी पता नहीं था एंड इससे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है। ग्रीमोर शॉक होता है क्योंकि ये सबसे पावरफुल अटैक में से उसका एक था। एंड इसके बाद ए फेस देखकर वो यहाँ से जाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन वो देखता ही इस आर्काइव के आसपास भी एक बैरियर है। ग्रीमोर समझ नहीं पाता उसने क्या उसके मन की बात पढ़ ली, इसलिए वो डायरेक्ट पूछता है। असल में पहले मैजिक इस्तेमाल करने के दौरान उसने बहुत कुछ तबाह कर दिया था, इसलिए वो सिर्फ केयरफुल रह रहा था थोड़ा। एंड हम लोग देखते हैं यहाँ पर और भी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं बुक को बचाने के लिए। ग्रीमोर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है एंड वो फिर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन लॉयड रोकता है। क्योंकि उसने ऑलरेडी ये सीख लिया है। वो अब एक डिफेंसिव स्पेल देखना चाहता है। अगला मैं एक डिफेंसिव स्पेल देखना चाहता हूँ, इन्फर्नल फायरबॉल। इतना शर्माना यहाँ पर कहाँ से आया? एंड ग्रीमोर लॉयड समझ नहीं पाता उसने यहाँ पर अपना को डिपेंड क्यों नहीं किया। तुम मजाक कर रहे हो। लॉयडो एक स्पेल इस्तेमाल करता है जिससे ए रूम फिर से पहले जैसा हो जाता है। ये देखिए ग्रीमोर पूरे से शॉक हो गया होता है एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग कहता है मास्टर लॉयडो को। मास्टर सुन के लॉयडो भी थोड़ा सरप्राइज होता है एंड वो बताता है ग्रीमोर भी अमेजिंग था। एंड ग्रीमोर को कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैजिक से डीमन नहीं मर सकते, लेकिन उन लोगों को दर्द जरूर होता है। मैं सोच रहा हूँ ये कितना दूर तक जाता है। ग्रीमोर समझ जाता है एंड जल्दी से हार मान लेता है एंड लॉयडो का एक फैमिलियर बनने के लिए तैयार हो जाता है। वो इतनी जल्दी हाँ कर देता है। ग्रीमोर भी समझ जाता है उसके आने वाला दिन अंधकार में है। ऐसे बहुत लोग शक कर सकते हैं, इसलिए वो अपना एक छोटा सा फॉर्म लेता है। वो जानबूझकर एक क्यूट एनिमल बनता है, ये सोच रहा था इससे वो उसको सीड्यूस कर पाएगा। लॉयडो अपने कोर्ट के अंदर आने को कहता है एंड उसको एक मौका मिल गया होता है। पास पहुंचने के बाद वो माइंड कंट्रोल स्पेल इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर इतना माना क्यों है? अगर मैंने इसको छूने की भी कोशिश की। ये एक माना मॉन्स्टर है। क्या हुआ, तुम्हें क्या ठंडी लग रही है? कुछ भी नहीं, तुम मुझे ग्रीन बुला सकते हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा ग्रीन। एंड थोड़े समय के लिए शांत रहने के बारे में सोचता है। इसी के साथ रीइनकार्नेटेड एज अ सेवन प्रिंस एपिसोड 1 खत्म होता है। मैंने जितना सोचा था एपिसोड 1 उससे भी अच्छा निकला। मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 देने वाला हूँ। कमेंट में बताना आपको ये वाला एपिसोड एंड एनिमे कैसा लगा एंड फ्यूचर में और भी एपिसोड एक्सप्लेन देखना चाहते हो क्या नहीं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।